24 मार्च 2020। ये तारीख भला कौन भूल सकता है। देश के इतिहास में दर्ज इस तारीख को भारत में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। देश दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया था। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में देशवासियों ने ऐसे हालात देखे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिस पर कोरोना का प्रभाव ना पड़ा हो। इन सब के बीच एक ऐसी लेजेंडरी कंपनी सामने आई जिसने कोरोना पैंडेमिक में भी जबरदस्त बिजनेस किया, खूब प्रॉफिट कमाया। हम बात कर रहे हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल कंपनी की। अब सवाल ये उठता है कि अमूल ने कोरोना काल में इतना प्रॉफिट कैसे कमाया। आज इस वीडियो में अमूल की स्ट्रैटेजी पर ही चर्चा करेंगे। लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद देश में काफी सख्त माहौल हो गया था। ऐसे में डेयरी इंडस्ट्री भी इन पाबंदियों से गुजर रही थी। भले ही इसे एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया था, लेकिन इससे जुड़ी कई चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस थी। लिहाजा कई कंपनियों ने इस सर्विस को टेम्परेरी तौर पर बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनने कम होने लगे और मार्केट में इनकी कमी होने लगी। इसके साथ ही वो लोग बेरोजगार हो गए जिनका रोजगार ही ट्रक चलाना था या फिर जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, क्योंकि वो इन्हीं डेयरी प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया करते थे। उस दौरान खुद अमूल जैसी कंपनी को भी 10 से 15% का नुकसान महसूस हुआ था। ये एक ऐसा वक्त था जिसे अमूल ने भुनाने की कोशिश की, जहां एक तरफ तमाम कंपनियां ये मानकर बैठ गई थी कि अब दूध के प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे और वो लॉस में चले जाएंगे, तो वहीं अमूल ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब ऐसे हालात है कि हर चीज पर पाबंदी है, तो फिर कोई कंपनी इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज क्यों बनाएगी। इसका जवाब है कंज्यूमर बिहेवियर चेंज। जी हाँ, जब कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो एक वक्त आता है जब कंज्यूमर का टेस्ट और बिहेवियर दोनों बदलता है। वो कैसे, इसे समझिए। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सब रेस्टोरेंट्स बंद थे, दुकानें बंद थी। ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट की सप्लाई भी बहुत लिमिटेड थी। लेकिन अमूल ने इस वक्त की नजाकत को समझा। उसने अंदाजा लगाया कि अब चूंकि लॉकडाउन है तो ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर ही हैं, लिहाजा घर पर ही नई नई फूड डिश बनाई जा रही हैं। इस दौरान होममेड फूड का भी खूब ट्रेंड चलने लगा था। लोगों ने घर पर ही वो सब चीजें ट्राई कर डाली थी जो वो कभी बाहर रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाया करते थे। ऐसे में ना सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स बल्कि ग्रोसरीज की डिमांड भी काफी बढ़ गई थी। इसी चीज का फायदा उठाया अमूल ने। जिस वक्त सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, ये वक्त था मई 2020 का, कोरोना पीक पर था। उस वक्त अचानक से डेयरी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज, कॉटेज चीज और कंडेंस मिल्क की डिमांड बढ़ गई। खास बात ये रही कि ये सारे प्रोडक्ट्स अमूल मुहैया करा रही थी, लिहाजा लोग मार्केट में जाकर अमूल के इन्हीं प्रोडक्ट्स को सर्च करने लगे। खास बात ये थी कि इनकी सप्लाई इतनी ज्यादा थी कि हर दिन फ्रेश प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिल रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमूल का जो 10 से 15% लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में बदलने लगा। स्थिति ऐसी हो गई कि अमूल की कंपनियों में फुल कैपेसिटी के साथ काम होने लगा। यहाँ तक कि जो उसके खाली प्लांट्स पड़े थे उनमें भी सेटअप किया गया। ये जान लीजिए कि पूरे लॉकडाउन में अमूल की कंपनी ने धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स बनाए और बेचे। अगर सिर्फ आइसक्रीम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स पर बराबर काम चला। अब देखिए, अमूल ने इतनी तादाद में प्रोडक्ट्स बनाए तो वक्त रहते उन्हें सप्लाई भी करना था। इसलिए कंपनी ने ट्रकों का इस्तेमाल ना करते हुए ट्रेन का इस्तेमाल किया। ट्रेन के जरिए सप्लाई को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया। 18,700 सोसाइटीज, 5,000 मिल्क टैंकर्स, 200 स्टेशंस, 1,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1 मिलियन रिटेलर्स और 36 लाख किसान आपस में जुड़े रहे। ये एक बेहद बड़ी चेन थी जिसे अमूल कंपनी ने कोरोना काल में जोड़े रखा। वो किसान जो कोरोना पैंडेमिक में बहुत दुखी थे, काम की तलाश में थे, उनके लिए सफर अमूल ने आसान बना दिया। हालांकि ये सब कुछ सुनने में जितना आसान लगा उतना प्रैक्टिकली था नहीं। अब आप खुद ही सोचिए कि इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज करना किसी डिफिकल्ट टास्क से कम तो रहा नहीं होगा। फिर आखिर कैसे मैनेज हुई चेन? इसके पीछे का कारण क्या रहा? इसके पीछे का कारण रहा कंपनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि साल 2009 में अमूल और IBM के बीच स्टैब्लिश हुई थी। इसके लिए अमूल ने लगभग 80 करोड़ का भारी भरकम अमाउंट खर्च किया था। IBM ने अमूल के लिए एक फुल फ्लैज डिजिटल सिस्टम तैयार किया। इस सिस्टम की मदद से अमूल की इतनी बड़ी चेन का छोटे से छोटा पार्ट ट्रैक किया जा सकता था। मतलब जैसे आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप डिलीवरी पार्टनर को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी लोकेशन देख सकते हैं, आपका ऑर्डर कहां तक पहुंचा है ये जान सकते हैं। ठीक उसी तरह IBM के जरिए अमूल अपने टीम के एक एक शख्स पर नजर रखे हुए था। इसके जरिए अमूल मैनेजमेंट ये पता लगाने में कामयाब हुआ कि कहाँ क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। अमूल इसके जरिए ये भी पता लगा सकता था कि कितने ट्रक कहाँ जा रहे हैं। मतलब सुनने में जितना इजी लग रहा था, IBM ने उसे उतना इजी बना भी दिया था। और यही चीज अमूल के लिए लॉकडाउन के दौरान गेम चेंजर साबित हुई।
एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ने रातों रात अमूल का काम बेहद आसान कर दिया था। ये वो दौर था जब लोगों की नौकरियां जा रही थी और अमूल अपने वर्कर्स को इंसेंटिव्स दे रहा था। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने वर्कर्स के लिए खाने और रहने की व्यवस्था भी करनी शुरू कर दी थी। इसी के साथ कंपनी इस बात पर भी ध्यान दे रही थी कि लेबर्स कोरोना काल में सुरक्षित रहें। यहाँ तक कि जिन किसानों से अमूल दूध ले रही थी उनकी गाय भैंसे और दूध दे सके, इसके लिए उन पर भी एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाने लगा। इससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में कंपनी 3.6 मिलियन लीटर दूध यानी कि 36 लाख लीटर दूध का कारोबार कर रही थी। इस दौरान कंपनी ने लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए बिग बास्केट, डुंजो, फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमेटो का सहारा लिया। इस दौरान कंपनी ने अपना बटर, मिल्क शेक, पनीर के प्रोडक्ट्स बेचे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मई के महीने में जोमेटो से कंपनी को 60,000 से ज्यादा ऑर्डर मिले। ये अपने आप एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कोरोना काल में उन्होंने 200 आउटलेट से केवल एक दिन में 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। खास बात यह भी रही कि जहां एक तरफ बाकी कंपनियां अपने एडवर्टाइजिंग में कटौती कर रही थीं, तो वहीं अमूल ने अपने ऐड को भी बढ़ा दिया। नए नए ऐड शूट हुए और फिर उन्हें ऑडियंस के बीच भेजा गया। इस दौरान अमूल ने और भी कई तरीके अपनाकर कंपनी का प्रमोशन किया। जैसे कंपनी ने कई कार्टून्स बनाए जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हुए। इनमें कोरोना वॉरियर्स को लेकर और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी कार्टून बनाए गए जो लोगों को काफी पसंद आए। अमूल कंपनी का जलवा ऐसा चला कि आईपीएल के दौरान अमूल कूल का ऐड लगभग 10 बार प्ले किया गया। अमूल ने कोरोना काल में अपनी मार्केटिंग भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाई। जिस वक्त दूरदर्शन पर महाभारत और रामायण का टेलीकास्ट किया जा रहा था, उस वक्त अमूल ने अपने पुराने ऐड चलाने शुरू किए। ऐसा इसलिए ताकि लोग इससे फिर से कनेक्ट हो सके। ऐसा नहीं कि ये सब करने से अमूल ने मेहनत नहीं की। दिन रात एक कर कोरोना काल में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी ने कोरोना क्राइसिस में एक नया बेंचमार्क साबित किया। साथ ही मिसाल पेश की कि कुछ भी कर गुजरने का जज्बा हो तो सब कुछ मुमकिन है। आपको बता दें, कोरोना काल में कंपनी ने लगभग 1.5 लाख लीटर दूध बेचा और 39,000 करोड़ का कारोबार किया। आपको अमूल के कारोबार की दिलचस्प कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।